ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको तारीखी शहर झांसी में, जहां 18 अक्टूबर 2024 को उर्दू हिंदी साहित्य संगम झांसी के ज़ेरे एहतमाम यादे सरोश के उन्वान से एक शानदार कुलहिन मुशायरे का इनेकाद याकूब अहमद मंसूरी एडवोकेट साहब की सदारत में हुआ। इस मौके पर मरहूम उस्ताद शायर शब्बीर अहमद सरोश साहब के मजमुए कलाम पयामे सरोश का इजरा भी अमल में आया और मुशायरे की शमा रोशन की। मुशायरे के मुख्य अतिथि रहे हिंदी उर्दू साहित्य को प्रोत्साहन देने वाले गरीबों के मसीहा नेक दिल इंसान समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी साहब, संस्थापक संघर्ष सेवा समिति झांसी। मुशायरे के कन्वीनर रहे सीनियर शायर सलीम रहबर साहब। मुशायरे के जॉइंट कन्वीनर रहे मेहमान नवाज शख्सियत शायर अब्दुल जब्बार शारिफ साहब और मुशायरे के जॉइंट कन्वीनर रहे शायर जावेद अनवर साहब। अभी आइए अब्दुल जब्बार शारिफ साहब के हुक्म के मुताबिक और जनाब एजाज अंसारी साहब की ख्वाहिश के मुताबिक इस वक्त मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ दिल्ली से तशरीफ़ लाए हुए शायर जनाब एजाज अंसारी साहब से इस वक्त दस्तबस्ता मुल्तमिस हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि पुरजोश तालियों से भाई एजाज अंसारी साहब का इस्तकबाल फरमाएं। जनाब एजाज अंसारी माइक पर। लोग जीते जी एक दूसरे को भूल जाते हैं। सलीम रहबर साहब ने अपने उस्ताद मोहतरम की याद में उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज का ये मुशायरा मुनाक़िद किया है। मैं उनकी इन काविशों के लिए उनको सलाम पेश करता हूँ। बहुत बड़ा कदम है ये और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा तरीक़ा खिराज अक़ीदत पेश करने का हो भी नहीं सकता है। आज इस बैनर पर उर्दू के ये अल्फाज भी लिखे हुए देखकर मुझे बेपनाह खुशी है, इसलिए कि उर्दू की हिफाजत माफ़ कीजिएगा हमको ही करनी है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जब उर्दू की खा रहे हैं, उर्दू के मुशायरे पढ़ते हैं, उनसे हमें पैसा भी हासिल होता है, तो इस ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ भी करना हमारी ज़िम्मेदारी है, पहली ज़िम्मेदारी है। बेशक मैं उन मुशायरों को सख्त क्रिटिसाइज करता हूं कि जिनके बैनर पर उर्दू का कोई लफ्ज नहीं होता है। आइए यहीं से मतलब मैं पेश करना चाहूंगा। अबरार दानिश साहब, अच्छा है कोई मैल ना दिल में रखा करो। अच्छा है कोई मैल ना दिल में रखा करो। मैं आ रहा हूं आस्ता आस्ता वहीं। अच्छा है कोई मैल ना दिल में रखा करो, जो बात भी हो जैसी भी हो कह दिया करो। वाह। जो बात भी हो जैसी भी हो कह दिया करो, है फर्ज एहतराम रिवायात भी, मगर कुछ तो अलग सी बात हो, कुछ तो नया करो। वाह। कुछ तो अलग सी बात हो, कुछ तो नया करो। और शेर अब पेश कर रहा हूं भाई मैं कि तबलीग कर रहे हो गजल की जुबान में, ऐसा ही है तो बैठ के जिक्र खुदा करो। वाह। तबलीग, क्या बात है, क्या बात है। तबलीग कर रहे हो गजल की जुबान में, ऐसा ही है तो बैठ के जिक्र खुदा करो। वाह। एजाज बहस करना फिर इस्लामियात पर, पहले जो फर्ज हैं वो नमाजें अदा करो। वाह। एजाज बहस करना फिर इस्लामियात पर, पहले जो फर्ज हैं वो नमाजें अदा करो, वो नमाजें अदा करो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। यहीं से मतला और कुछ शेर सुन लीजिए इरशाद इरशाद। कि फ़क़त
जावेद साहब, फकत मंजर नहीं, अक्से पसे मंजर भी जाता है। वाह बहुत दिन तक न मिलने से ताल्लुक मर भी जाता है। वाह, अरे क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, मतलब बना लिया। वाह वाह। देखिए, मंजर के पीछे भी एक मंजर होता है कि फकत मंजर नहीं, अक्से पसे मंजर भी जाता है। बहुत दिन तक न मिलने से ताल्लुक मर भी जाता है। वाह, और वो मेरा दोस्त जिसकी दोस्ती पर नाज है मुझको, सुना है अब वो मेरे दुश्मनों के घर भी जाता है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। शुक्रिया शरीफ साहब। वो मेरा दोस्त जिसकी दोस्ती पर नाज है मुझको, सुना है अब वो मेरे दुश्मनों के घर भी जाता है। और ये शेर सुनिए भाई, ये कैसा इम्तिहान लिखा है उसने मेरी किस्मत में। ये कैसा इम्तिहान लिखा है उसने मेरी किस्मत में। अगर पगड़ी बचाता हूं तो मेरा सर भी जाता है। आहे, अरे क्या बात है, क्या बात है। ये हजरात, तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए इस शेर का। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। ये कैसा इम्तिहान लिखा है उसने मेरी किस्मत में, अगर पगड़ी बचाता हूं तो मेरा सर भी जाता है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बड़ी नवाजिश, मोहब्बतें आपकी। तो मेरा सर भी जाता है। और महल की आखिरी मंजिल से आईने न चमकाओ। अच्छा, महल की आखिरी मंजिल तलक पत्थर भी जाता है। बहुत खूब। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह, बहुत शुक्रिया। मैं मोहतरम, हाँ मैं फिर पेश कर देता हूँ कि महल की आखिरी मंजिल से आईने न चमकाओ, महल की आखिरी मंजिल तलक पत्थर भी जाता है। देखिए, दो तीन शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, जो एक शेर खास तौर से उस तक पहुँचना चाहता हूँ। मतलब सुन लीजिए। बच्चे अक्सर रात में डर जाते हैं, तो यही होता है कि भाई अंधेरा था, बच्चा डर गया, उजाला किया करो। तो मतलब सुन लीजिए मोहतरम जी, कि वैसे तो बच्चे सभी ख्वाब में डर जाते हैं। वैसे तो बच्चे सभी ख्वाब में डर जाते हैं। वैसे तो बच्चे सभी ख्वाब में डर जाते हैं, लेकिन इल्जाम अंधेरों ही के सर जाते हैं। और अब मैं उस शेर तक भी पहुंचूंगा जी। लेकिन इल्जाम अंधेरों ही के सर जाते हैं, कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाती, काफिले यादों के आते हैं गुजर जाते हैं। है। कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाती, कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाती, काफिले यादों के आते हैं गुजर जाते हैं। और तंज करता है वो लफ्जों का सहारा लेकर, और खंजर मेरे सीने में उतर जाते हैं। अरे वाह 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 वाह। करता है वो लफ्जों का सहारा लेकर, वाह वाह। और खंजर मेरे सीने में उतर जाते हैं। और दोस्तों, वो शेर आप यकीन कीजिएगा, ये शेर मैंने पहले कहा, गजल बाद में मुकम्मल हुई। और जब मैंने अपनी अहलिया को ये शेर सुनाया, यकीन कीजिएगा मेरी अपनी आंखों में आंसू थे। अगर आपको ये लगे कि ये शेर आज के समाज का एक सच्चा आईना है तो तायद कीजिएगा। भाई सुन लीजिए। और खंजर मेरे सीने में उतर जाते हैं, इससे असरार साहब बहुत जज्बाती शेर है। मैंने ये अर्ज किया कि जब अपनी अहलिया को सुनाया तो मेरी आंखों में आंसू थे। हो सकता है ये आपकी दास्तान भी हो। सलीम रहबर साहब, शेर पेश कर रहा हूं कि इससे पहले कि हमें बोझ
समझ ले बच्चे। हाय हाय हाय। देखिएगा भाई, दांत चाहूंगा साहब, दांत चाहूंगा अगर आप ये समझे। इससे पहले कि हमें बोझ समझ ले बच्चे, गैरते नफ्स ये कहती है कि मर जाते हैं। बहुत खूब। अरे क्या कहना है एजाज भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे पहले कि हमें बोझ समझ ले बच्चे, गैरते नफ्स ये कहती है कि मर जाते हैं। आखिर में 2-3 शेर और पेश करूंगा, फिर अपनी जगह ले लूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ, मैं असरार साहब पढ़ता हूँ बिल्कुल। इससे पहले मैं बोझ समझ लें बच्चे, गैरते नफ्स ये कहती है कि मर जाते हैं। और जब से देखे हैं इन आंखों ने सुलगते मंजर, घर में लोबान सुलगता है तो डर जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अरे वाह 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 वाह, क्या वायरल हुआ है। वाह वाह वाह। शुक्रिया। देखिए, लोबान के इस्तेमाल पे दाद चाहूंगा साहब, बहुत शुक्रिया। मैं मोहतरम फिर पेश कर देता हूं कि जब से देखे हैं इन आंखों ने सुलगते मंजर, घर में लोबान सुलगता है तो डर जाते हैं। मैं 2-3 शेर आखिर में पेश करना चाह रहा था, अगर आप कहें इजाज़त दें तो मैं कर देता हूँ। देखिए, मतला इस तरह का से है कि कई दिनों से इनायत ही आपकी कम है। कई दिनों से इनायत ही आपकी कम है, मुश्किल ज़मीन है भाई, इसीलिए मेरे चेहरे पे ताजगी कम है। ज़मीन है कम है। वाह वाह वाह। और उसे एक लम्हे को कैसे करूं नजरअंदाज, वो एक लम्हा के जिसके लिए सदी कम है। हाय 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 हाय। अरे क्या मिसरा लगा है सब। लम्हे को कैसे करूं नजरअंदाज, वो एक लम्हा के जिसके लिए सदी कम है। वो एक लम्हा के जिसके लिए सदी कम है। और बहुत सच्चा शेर कि गरा गुजरता है पल भी किसी के साथ मुझे, और किसी का साथ बिताने को जिंदगी कम है। वाह वाह। किसी का साथ बिताने को जिंदगी कम है। और फरेबो मकर नहीं मेरे खून में शामिल, यही सबब है कि लोगों से दोस्ती कम है। क्या कहने वाला। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। फरेबो मकर नहीं मेरे खून में शामिल, यही सबब है जावेद भाई, यही सबब है कि लोगों से दोस्ती कम है। यही सबब है कि लोगों से दोस्ती कम है। और देखिए, शेर पेश कर रहा हूं मैं, दाद चाहूंगा देखिए शेर पे कि ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे। ये तुमने कर लिया भाईजान का फैसला कैसे? ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। वाह। ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, भाई। अरे वाह। ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, और ये बताना भी चाहूंगा कि इसका जो दूसरा मिसरा है, मिसरे एहसानी, 2-3 मज़ामीन अखबार में उसको हेडलाइन बना के, सुर्खी बना के लिखे गए हैं अब तक। माशाल्लाह। वो शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं साहब। देखिए, पसंद आए तो दाद दीजिएगा। मेरा बहुत मशहूर शेर है ये कि ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। शेर देखिए, अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, यहाँ चिराग ज्यादा है रोशनी कम है। हाय हाय हाय। अजी क्या कहने हैं, क्या कहने। वाह 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 वाह।
अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, यहाँ चिराग ज्यादा है रोशनी कम है। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया जनाब एजाज अंसारी साहब के। किस किस शेर की दाद दी जाए, किस किस शेर की तारीफ की जाए। बहरहाल हमारे पास सबसे बड़ा मसला इस वक्त का है, लिहाजा मुबारकबाद पेश करते हुए और आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए बहुत ही अदब। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए झांसी, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा।